प्रेम ठीक है कर ले। लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया। इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है। इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था और मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। पापा को उठाने की कोशिश किया तो वो बोला इनको छोड़ दो, तुम बाहर चलो। क्या लगता है उसका इरादा गलत था? हाँ। गलत नियत था। लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा? उसका क्या मनसा दर्शाएगा? सर पहली बार हम जिंदगी में पटना आए थे सर, डर लगता बहुत डर लगता है। पटना जिंदगी में पहली बार हम आए थे। हर रूम में दारू चल रहा था, बियर चल रहा था, हर रूम में लड़का लड़की पकड़ाया है, सबको गिरफ्तार करके ले जाया गया। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक पॉलिटेक्निक की छात्रा अपने पिता के साथ यहां पटना में परीक्षा देने आई थी और एक रूपसपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में उसने कमरा बुक किया और वहां ठहरने अपने पिता के साथ चली गई थी। और इसी दरमियान रात्रि के तकरीबन 12 बजे के लगभग का यह घटना बताया जा रहा है, जब एक युवक शराब के नशे में उस होटल के कमरे में अचानक घुस जाता है और लड़की के साथ, छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिसकी शिकायत पिता द्वारा होटल संचालक और उसके मैनेजर को की जाती है। दरअसल देखा जाए तो इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस के द्वारा की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि इस मामले के बाबत जब सूचना मिलती है तो रूपसपुर थाने की पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और उस होटल में उस युवक को गिरफ्तार करके लाया जाता है। दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो बेगूसराय से अपने पिता के साथ आई पॉलिटेक्निक की छात्रा परीक्षा देने पटना आई थी और जिस दरमियान उसके साथ यह घटना हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह। आइए पहले वो सुनवाते हैं आपको। रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे। लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है। इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। विशेषकर उनके सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं थे और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस है सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरश पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रात के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति ये जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें उनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी हैं इसमें, जो फादर हैं बच्चे के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को कॉल किया। फायर का उनका ऑडिट है
या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्ज़िट और एंट्री जो अलग-अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, या इन्होंने प्रॉपर लिए हैं कि नहीं लिए विभिन्न विभागों से। जैसे कि अग्निशमन विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तो उनकी एनओसी किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पश्चात वो जारी की जाती है। सर होटल को सील किया गया है, इसमें मजिस्ट्रेट की उसमें किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है। होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था नहीं किया गया था। क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सके। ध्यान में नहीं आया है, लेकिन अगर दिया जा रहा है तो आवेदन दें, उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी तो कार्रवाई, इसमें 24 घंटे भी नहीं लगे, तुरंत अरेस्ट किया है। नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था ये जांच का विषय है। या तो नहीं, रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 या से 3 व्यक्ति अन्य भी है, लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। ये होटल में वहीं पे काम करता था, होटल में। ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था, और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं जो फरार चल रहे हैं उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बताएं। हमें बेगूसराय से आए हैं, मेरी बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। 11 बजे रात के इस होटल में हम रुके तो आधार कार्ड दिए और 1000 रुपया दिए, 103 नंबर हमको कमरा दिए। कमरा में जाके मैं 11 बजे सो गए। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया और मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो। ये हमको नहीं उठाए, हम अपने आँख मेरा खुल गया तो उसको देखे तो हम बोले क्या बात है, काहे तुम मेरे रूम में पैसे? बोला कि हम बेल बजाए इतना बार तो आप काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजा रहा था? तो लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरा बेटी है। अगर तुमको दिक्कत था जी लड़की है, जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरीफाई कर लेते इसका भी आधार कार्ड। तो उसके बाद वो निकल गया था, हम उसका वीडियो बना लिए। फिर मेरा भतीजा बगल में रहता, उसको फ़ोन किया कि चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, लड़का हमारे रूम में घुस गए। तू आया यहाँ पर, आया तो पूछा जो लड़का कौन है, तो वो बोला कोई नहीं। उसके बाद बोला कि एगो मालिक के साथ में आया है, ड्राइवर है, तो बोला कि उसका एंट्री तो होगा ना, तो बोला नहीं वो बिना एंट्री है। बिना एंट्री का? हाँ, बिना एंट्री का। मेरा भी एंट्री नहीं किया हूँ, मेरा हमसे भी 1000 रुपया लिया रजिस्टर पर, खाली संतोष कुमार लिखवा के छोड़ दिया। मेरा घर कहाँ है, मेरा जिला कौन है, वो अभी भी वो रजिस्टर जिसका हम फोटो खींच लिए रजिस्टर का, एंट्री नहीं है वो रजिस्टर पर। तो बोला कहाँ है लड़का, तो ऊपर से उसको खोज के लाया। तो उसके बाद 112 को फोन किया गया, वो आए। उसके बाद बड़ा बाबू आए, उसके बाद सब रूम का तलाशी लिए बड़ा बाबू, जिसमें 3 गो लड़की मिला जो दारू पी रही थी और 4 गो लड़का था, और लड़का जो था मैनेजर सहित वो सब धीरे धीरे मोटरसाइकिल से भाग गया। उसके बाद बड़ा बाबू सबको ले गए थाना पर। नहीं लगता कि अगर आपकी रात में नींद नहीं खुलती तो बड़ी घटना हो जाती? नींद तो घटना तो मैंने घटिए गया, वो तो मेरा नींद खुल गई, मुझको उठेबे नहीं की, हम अपने नींद खुल गया। सबसे बड़ा बात था कि मेरा भतीजा बगल में था, नहीं थी 10 गो लड़का था, हम असगर क्या कर पाते इसको। कि मेरा मोबाइल छीन के सारा वीडियो डिलीट कर देता, उसके बाद मारपीट भी मेरे साथ ही करता। क्या लगता है कि जो युवक घुसा था उसकी मंशा क्या थी? उसका गलत नियत था, लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या मनसा दर्शाएगा, उसका क्या मनसा दर्शाएगा। कहाँ से आए थे आप? हम बेगूसराय से आए। कितने बजे होटल में? 11 बजे रात के ठहरे थे, 12:48 में हमारे साथ ही घटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे सर, ये होटल वाला कहता है कि एसएसबी बहुत बड़ा अधिकारी है, और हमको फोन पे कहता है कि तुम केस लड़ने पटने ना आओगे, तो हम क्या करें सर, सोच कहिए। मुख्यमंत्री से क्या फरियाद? मुख्यमंत्री से यही करेंगे जो उचित कार्रवाई हो,
करे नहीं तो इसे कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा। इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा। पटना आने में डर लगता है। बहुत डर, पहली बार हम जिंदगी में पटना आए थे सर, डर लगता है। बहुत डर लगता है। पटना जिंदगी में पहली बार हम आए थे। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार। हुआ था जब आप पापा के साथ कब? एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था और मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर चलो। पापा को उठाने की कोशिश किए तो वो लाइन को छोड़ दो, तुम बाहर चलो। क्या लगता है उसका इरादा गलत था? हाँ, बैड टच भी किया। हाथ से खींच के बोल रहा था बाहर चलो। डर लग रहा है। थोड़ा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार की बेटी होने के नाते क्या कहना था? यही कहना चाहेंगे कि ऐसा न्याय मिलना चाहिए। किस चीज की परीक्षा थी? पॉलिटेक्निक का। ताकि अगर समय रहते आप होटल में पहुंचते एक बड़ी घटना घट जाती। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी घटना घट जाती। यहाँ पे वो तो एक लड़का घुसा, लेकिन 8-10 और स्टाफ थे, और पूरा जब होटल चेक किया गया तो पूरा धंधा ही निकला इसमें। हर रूम में दारू चल रहा था, बियर चल रहा था, हर रूम में लड़का लड़की पकड़ाया है, सबको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। आपको फोन पर क्या कुछ जानकारी मिली? हमको फोन किए, बोले कि जो रूम में हम रुके हुए थे, देखो एकाएक एक लड़का आया और मेरी बेटी को हाथ पकड़ के खींच के बोला चलो बाहर चलो बाहर। जैसे ही मेरा नींद टूटा, हम वीडियो बनाए, वो लड़का हमको फिर भाग गया। आप जब पहुंचे यहाँ होटल तो क्या कुछ यहाँ? हम आए तो गेट खुलवाए, काउंटर पे था, हम पूछे रहे रूम कौन घुसा है, उनका रूम, तो कोई नहीं। कहले कैमरा चेक कराओ, तो कैमरा काम नहीं करता है। तो ये हमको वीडियो बना के भेज दिए थे। हम के लिए वीडियो देखिए तो आपका है ना, आपका स्टाफ का है ना? कल के ये वो ड्राइवर है ही, फिर बोला स्टाफ है, फिर बोला बिना एंट्री के घुसा हुआ है ये लड़का। फिर हम ऊपर सारा रूम चेक करवाए तो ऊपर में लड़का मिला, नीचे लाए, फिर हम 112 को फ़ोन किए, 112 आया, फिर 112 बड़ा बाबू को फ़ोन किए, रुपसपुर थाना आया, फिर सबको 4-5 गो लड़की को गिरफ्तार किया है और सुबह 5 बजे लेकर थाना गया है। हम लिखित आवेदन अभी तक दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमको ठोस सबूत नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिक्कू कुमार हुआ, कौन हुआ फील्ड क्या? चचा लगते हैं हमको, हम भतीजा हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक पिता के सामने ही एक छात्रा के साथ, उसके पुत्री के साथ छेड़खानी का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई और इस बाबत बड़ी कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं होटल संचालक को भी जांच के घेरे में रखा गया है, क्योंकि होटल संचालक के द्वारा कई अनियमितताएं उस होटल संचालन के दौरान बढ़ती गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और वहीं होटल संचालक भी अब जांच के घेरे में नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।